तो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल इन्वेस्टिंग भारती में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन कंपनी कैम्स का रिव्यू, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो ये CAMSOnline.com ये एक कंपनी है। ओके, और ये क्या करती है एक्चुअल में, ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, तो ये करती क्या है, द कंपनी इज़ ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड कराती है, एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एंड इन्वेस्टर्स सर्विस को भी ये क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से ये AMC कंपनी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप है इसका 10,831 करोड़। करंट प्राइस चल रहा है 2211। ठीक है, इसका लो प्राइस था वो था 2037 और जो हाईएस्ट प्राइस था वो था 2985। ठीक है, उसके बाद इसकी ROE देख लेते हैं तो 54%। मतलब यहाँ पर ROE ऐसी है कि आपका पैसा आप 2 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, ROE के हिसाब से 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा। इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 2% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, तो जो डिविडेंड को देख के करना चाहते हैं उनको भी 2% के आसपास यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं इसका टेक्निकल्स देख लेते हैं हम। तो टेक्निकल्स है इसमें। सबसे पहले तो यहाँ ये तो 1 ईयर का चार्ट है जो कि लगातार आपको देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये डिस्काउंट मार रहा है। ठीक है, लगातार डिस्काउंट ले रहा है, और कितना डिस्काउंट हो गया वो भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इसका जो हाई टॉप जो है, ये इसका टॉप बन रहा है, वो लगभग बन रहा है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो है 3700 का। कितना? 3700 का। तो अपना जो डाउन है वो आज का प्राइस है वो है 2210 रुपये। तो 2200 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से 3700 से 2200 जब हम घटाते हैं तो डिस्काउंट मिल रहा है 1500 रुपये का। ठीक है, और 1500 रुपये को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और बटे में करते हैं 3700, तो लगभग आ जाएगा अपना 40%। ठीक है, तो 40% का क्या मिल रहा है हमें अभी फ़िलहाल डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और ये लगातार अपने सपोर्ट के पास में, जो इसका सपोर्ट है उसके पास में ये लगातार आके होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से ये होल्ड करके और यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट हम डाल सकते हैं अपनी। और अगर हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका बनता है, देखिए फर्स्ट सपोर्ट तो अपना ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, यस। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों इसकी पीर कंपनी। तो पीर कंपनी मेन तो क्या है, ये दो के साथ ही, ये एक के साथ ही कंपैरिजन करती है। नंबर 1 है अपना CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, ये भी क्या है, मार्केट को ही मार्केट रिलेटेड कंपनी है और कंप्यूटराइज कंपनी है। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, ऐसे ही जैसे कि कैम्स है। तो ये दोनों क्या है, मेन कंपनियां हैं। ये दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है CDSL का, और इसका प्राइस जो है 1210 है। ठीक है, और यहाँ पर इसका मार्केट कैप भी कम है कैम्स का, और जो इसकी वैल्यू जो है मार्केट ने ज़्यादा दे रखी है इसको। अब हम देख लेते हैं इसके यील्ड डिविडेंड। तो ये यहाँ पर डिविडेंड इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, 0.5 पैसा इसका डिविडेंड कम है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जो दोनों का जो प्रॉफिट है, सेल्स ग्रोथ है। तो सेल्स ग्रोथ में आप दिन रात का अंतर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 रुपये है तो यहाँ पर 7 रुपये है। ठीक है, और ROC भी अपना जो अंतर है, ROC का भी अंतर जो है वो भी दिन रात का अंतर है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी है। ठीक है, कम प्राइस होते हुए, मार्केट कैप भी कम होते हुए, फिर भी इसकी प्राइस वैल्यू ज़्यादा है। तो जो कि ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर जो मार्केट में का जो भरोसा है वो ज़्यादा है इसके ऊपर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि CDSL अच्छी कंपनी नहीं है, वो भी अच्छी कंपनी है। उसकी भी जो PE रेशो है आप देख पा रहे हैं, दोनों की ही लगभग क्या है, 42% 40% के आसपास है। तो कंपनी ये भी बुरी नहीं है, बट इसकी कंपेरिजन में, कैम्स की कंपेरिजन में ये थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख पा रहे हैं कि इसका जो ग्रोथ है वो लगातार ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब मार्च 2022 से हम देखते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले कम हुई थी, अब वापस से ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ कर रही है तो हम यहाँ पर इसके देखो इन्वेस्ट कब करना चाहिए, जब कोई ग्रोथ में डाउन हो रही हो। ठीक है, और थोड़ा कंसोलिडेट करने लग जाए। ठीक है, उसका जो ग्रोथ है वो डाउन हो रहा हो और फिर क्या करने लग जाए, कंसोलिडेट करने लग जाए या फिर बढ़ने लग जाए। ठीक है, तब हमें वहाँ पर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें प्राइस तो वो का वो मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस गिरने वाला प्राइस, और जैसे ही वो बढ़ने लगा है तो ये बढ़ने वाला प्राइस यहाँ पर नहीं मिलेगा, हमें प्राइस यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो यहाँ से बढ़ने लग गई है। ओके, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगी तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से पहले तो आप देख सकते हैं कि 84 से ये लगातार गिर रहा था। ठीक है, और अब की बार इसने 62 से लगातार 62 से सीधे 70 के ऊपर क्या किया है, जंप किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, बढ़ने लग गई है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट
प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ शो कर पा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी लगातार क्या हो रही है, लगातार हम देख पा रहे हैं वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अच्छा खासा बढ़ रहा है। देखिए पिछले मार्च के अंदर 219 की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था, अब की बार 290 का नेट प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके कंपाउंड ग्रोथ जो है वो देख रहे हैं। तो कंपाउंड ग्रोथ जो है वो लगातार हम देख पा रहे हैं कि लगातार ही 2 डिजिट में है। ठीक है, और यहाँ पर भी 33 ईयर का देखें तो 38% है, और 5 ईयर का देखें तो 21% है। 21% का मतलब है कि आपका पैसा मैक्सिमम 5 ईयर में डबल करके दे रहा है। ठीक है, तो 5 ईयर में डबल करके दे रहा है, इससे बढ़िया कंपनी और कौन सी होगी। रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर जो है लास्ट ईयर इसने इतना दिया है, उसके बाद 3 ईयर में इतना, 5 ईयर में इतना, तो रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है। अब देख लेते हैं बैलेंस। तो बैलेंस शीट आप देख पा रहे हैं, तो बैलेंस शीट भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, लगातार ही इंक्रीज हो रही है, हर बार इंक्रीज हो रही है बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट इंक्रीज होती है इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी ग्रोथ पे है, तो ये एक अच्छी बात हो गई इसके लिए। अब हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं शेयर होल्डिंग जो है इसमें लगातार ही कमी आई है। ठीक है, होल्डिंग जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स का भरोसा यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हम यहाँ पर एफआईआई को अगर हम देखते हैं तो एफआईआई का जो डाटा है वो शो कर रहा है कि उस एफआईआई ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर प्रमोटर्स ने यहाँ पर बिकवाली की है। ठीक है, और एफआईआई ने यहाँ पर एंट्री ली है। ठीक है, तो और जो डीआईआई भी हम देख सकते हैं, डीआईआई ने भी यहाँ पर काफ़ी बिकवाली की है। ओके, और लगातार ये जो पब्लिक सेक्टर है ये लगातार बना हुआ है। ठीक है, लगातार सिमिलर बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर एफआईआई ने यहाँ पर एंट्री ली है, इट मीन्स वो एफआईआई नॉर्मली क्या करते हैं, इंटरनेट बेस्ड जो कंपनी है उसके अंदर ज़्यादा भरोसा करते हैं, बिलीव ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए 19% तक अब बिकवाली हो चुकी है। ठीक है, अब वापस से जब ये प्रमोटर्स इसके अंदर होल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो शेयर कहाँ चला जाएगा, आसमान छुएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इस जगह पे ये ओवरऑल व्यू जो है इस कंपनी के ऊपर मेरा क्या है 70% के आसपास है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री हमें ज़रूर लेनी चाहिए, कुछ रुपैक्स के साथ हमें यहाँ पर घुस जाना चाहिए इस कंपनी में। आगे आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा मुनाफा दे के जा सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।